हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं ना। आज का टॉपिक का सबसे बड़ा खास बात क्या है, हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर का नाम क्या है, सपोर्ट सिस्टम। हम लोग आज का टॉपिक में सपोर्ट के बारे में पढ़ने वाले, जानने वाले हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो ऑलरेडी सपोर्ट के बारे में पढ़े होंगे, जाने होंगे। ऐसा ऐसा माइनिंग में हमको लगता है कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो सपोर्ट वर्ड नहीं सुना होगा, सपोर्ट के बारे में सुना होगा। और हर किसी को थोड़ा बहुत 5%, 10%, 15%, 20%, और ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिसको 80% तक नॉलेज होगा। 20%, 15-20% नॉलेज इधर उधर होता है बच्चों में, ये दिक्कत आती है। तो हम लोग क्या करें, एकदम 100% जो आप में कमी है सबको दूर करते हुए हम लोग एकदम फ्रेश चैप्टर, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे सपोर्ट के ऊपर। उसको क्लास में हम लोग करेंगे और देखेंगे क्या क्या है, नहीं है, आप में क्या कमी है, नहीं, उसको भी आप देखोगे, उसको दूर करोगे। ओके, तो आज का सेशन पूरा का पूरा किसके ऊपर है, सपोर्ट सिस्टम के ऊपर, उसके ऊपर करने वाले हैं। लेकिन हम लोग के रोज की भांति जो हम लोग का परंपरा है, उस परंपरा को हम लोग नहीं भूल सकते। हम लोग का परंपरा का सबसे मेन पार्ट क्या है, हम लोग का डेली डिस्कशन। हम लोग रोज 15-20 मिनट, 5-7 मिनट का डिस्कशन करते हैं। ज्यादा नहीं होता तो 5 सवाल तो जरूर डिस्कशन करते हैं। तो आज उसी तरह से 10 सवाल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। 10 सवाल पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। 10 सवालों पे आप लोगों से बातचीत करेंगे। आप लोग जल्दी जवाब दो, ज्यादा नहीं, 10 सवाल, ठीक है। तो जल्दी से फटाफट आप लोग स्टार्ट करो, हम लोग 10 सवाल का डिस्कशन स्टार्ट करते। ओके, कुछ बच्चों का मैसेज आया था, चलो मैंने देख लिया। हम लोग 10 सवाल का, ज्यादा से ज्यादा 10 सवाल ले लेते हैं। चलो रेडी, स्टार्ट हो गए आप लोग सभी, कोई 10-15 सवाल लेते हैं। चलो, वीडियो क्वालिटी सर एक बार कैमरा को क्लीन कर दीजिए। यार क्लीन तो कर दिया हूँ, रुको रुको, हो सकता है, देखो तो ठीक हुआ क्या, या बहुत ज्यादा दिक्कत कर रही है आप लोगों को। हो सकता है कैमरा में कुछ लगा हुआ हो, मैं चेक कर लेता हूँ। क्या सब सही है, क्या सब ठीक है, अब ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है, चलो, हाँ ठीक है। सॉरी, इसको रहने दो, इसको बंद करो। अब ठीक है या पहले ठीक था, अब या पहले, अभी या पहले, ठीक, ठीक है। चलो, तुम लोग मेरा लाइट लगाया वो सब बेकार कर देता है, बेकार में लाइट वाइट में इतना खर्चा करता हूँ। मेरा स्टूडेंट लोग इतना समझदार है कि लोग बहुत कम समय में चला लेते हैं। माइनिंग वाले लोग ज्यादातर मैनेज, माइनिंग का मतलब ये होता है कि मैनेज करना, ये लोग अभी से मैनेज करना सीख रहा है, कितना कम में चला दे रहा है। चलो तो वो हम लोग क्या करते हैं, अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं, हम लोग अपना सेशंस को देखते हैं, ठीक है। तो पहला एमसीक्यू नोट्स को ले लेते हैं, ठीक है। आज का टॉपिक में पहला ये रहेगा, दूसरा डिस्कशन कर वो सपोर्ट पढ़ेंगे, और तीसरा डाउट सेशन जो क्लास वो पार्ट ले लेंगे। चलो, सेफ्टी फ्यूज, जो सेफ्टी फ्यूज होता है, सेफ्टी फ्यूज का बर्निंग स्पीड क्या होता है, सेफ्टी फ्यूज का बर्निंग स्पीड क्या होता है। चलो, सेफ्टी फ्यूज का बर्निंग स्पीड क्या होता है, वेरी गुड। सेफ्टी फ्यूज का बर्निंग स्पीड क्या होता है, सेफ्टी फ्यूज का बर्निंग स्पीड क्या होता है। सेफ्टी फ्यूज का जो बर्निंग होता है कितना होता है, 100 to 125 सेकेंड प्रति मीटर, है ना। 1 मीटर जलने में इतना लगता है। कुछ कुछ बुक इसी डेटा को 100 से, ठीक है, 120 भी लिखते हैं। सो घबराने वाली बात नहीं सर, अगर ऐसा आ गया तो जो ऑप्शन रहेगा उसी रेंज में मारना। मोटा मोटी याद रखना, 100 से 300 सेकंड, 300 सेकंड तक आएगा, जो डेटा रहेगा उसके अनुसार मारना, कभी घबराना मत कि क्या होगा, ठीक है। जो पोर्टेबल मैगजीन होता है उसका थिकनेस, शीट का थिकनेस कितना होगा, पोर्टेबल मैगजीन का शीट का थिकनेस कितना होता है, वेरी गुड। कितना होता है बाबू पोर्टेबल मैगजीन का शीट का थिकनेस, 5 mm, 5 mm होता है, 5 mm होता है, 5 मिलीमीटर मोटा होता है। किसका, पोर्टेबल मैगजीन का जो चदरा होता है, जो हम लोग चदरा लगाते हैं, उसकी मोटाई कितनी होती है, 5 mm मोटा होता है, ठीक है ना। 5 mm मोटा चदरा होता है, ये लगाने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, जो सेफ्टी फ्यूज है, सेफ्टी फ्यूज को ब्लास्ट करने के लिए, सेफ्टी फ्यूज को हम लोग इग्नाइट करने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है, सेफ्टी फ्यूज को इग्नाइट करने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है, सेफ्टी फ्यूज को इग्नाइट करने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है, वेरी गुड। सेफ्टी फ्यूज को इग्नाइट करने के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं, फ्लेम का इस्तेमाल करते हैं, फ्लेम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर हम लोग बात करेंगे डिटोनेटिंग कोड, या जो डेटोनेटिंग कोड होता है, डेटोनेटिंग कोड होता है ना, डेटोनेटिंग कोड को इग्नाइट करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, डेटोनेटिंग कोड को इग्नाइट करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, वेरी गुड। इसके लिए क्या चीज का इस्तेमाल होता है बाबू, वेरी गुड, कंफर्म आंसर क्या है, शॉक। इसमें क्या इस्तेमाल करते हैं, शॉक का इस्तेमाल करते हैं, शॉक का इस्तेमाल करते हैं, शॉक का इस्तेमाल होता है ना। डिटोनेटिंग कोड में क्या, इसका डाया कितना होता है, डिटोनेटिंग कोड का, डिटोनेटिंग कोड का डाया कितना होता है, डिटोनेटिंग कोड का डाया कितना होता है, वेरी गुड। डिटोनेटिंग कोड का डाया कितना होता है, 5 mm, कितना होता है, 5 mm, ठीक है। 5 mm डिटोनेटिंग कोड, माफ करना मैंने पूरा नहीं लिखा, डिटोनेटिंग कोड का डाया कितना होता है, डिटोनेटिंग कोड का डाया होता है 5 mm डाया होता है। इसके साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, डिटोनेटिंग कोड हो गया। अगर हम लोग बात करें नोनेल, 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 नोनेल का बात करें तो अच्छा, डिटोनेटिंग कोड में क्या भरा हुआ रहता है वो, डिटोनेटिंग कोड में क्या भरा हुआ रहता है, एक पॉइंट और, डिटोनेटिंग कोड के अंदर क्या रहता है, वेरी गुड, क्या रहता है इसके अंदर, PETN रहता है, PETN होता है,
टीएन होता है एंड टीएनटी होता है ना, टीएनटी होता है, टीएनटी, ये सारा चीज भरा हुआ रहता है, ये होता है, ठीक है। इसका VOD भी अगर आप बता दोगे तो अच्छा रहता है। अगर आपको VOD के बारे में पता है, कोई मुझे बता सकता है VOD डिटोनेटिंग कोड का कितना होता है, मोटा मोटी जो है डेटा वो बताओ। डिटोनेटिंग कोड का, इसका मैं इसका बात कर रहा हूँ ना, डिटोनेटिंग कोड अलग है। हाँ, ऐसा कुछ बच्चा ठीक लिख रहा है, 6500 6500 टू 7000 तक होता है। कुछ बुक में 68,000 भी लिखा रहता है ना, इतना मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। अब नोनल में बात करेंगे, ये डिटोनेटिंग कोड के बारे में, ठीक है, मोटा मोटी। नोनल का बात करें तो नोनल में जो होता है, नोनल किस चीज से ब्लास्ट होता है, इसको ब्लास्ट करने के लिए क्या चाहिए नोनल को, नोनल को किस चीज से ब्लास्ट करना है, नोनल को ब्लास्ट करने के लिए क्या चाहिए, इसको भी क्या चाहिए, शॉक वेव चाहिए, शॉक वेव चाहिए, जो कि क्या होता है, शॉक वेव सब इलेक्ट्रिकल शॉक है ना, इलेक्ट्रिकल शॉक, इलेक्ट्रिक द्वारा दिया था, इलेक्ट्रिकल शॉक होता है ना, इलेक्ट्रिकल शॉक होता है। नेक्स्ट नोनल के बारे में बात करें, इसका डाया, तो नोनल ना ट्यूब होता है, किस चीज का बना होता है नोनल, क्या चीज का बना होता है, प्लास्टिक का बना होता है ना, प्लास्टिक ट्यूब होता है ना, प्लास्टिक ट्यूब होता है, ये पता है ना आप लोगों को, प्लास्टिक ट्यूब होता है। और इसका आउटर डाया कितना होता है, आउटर, जैसे प्लास्टिक का ट्यूब है तो दो डाया रहेगा, बाहर अंदर रहेगा, तो बाहर वाला डाया कितना होगा इसका, आउटर डाया कितना होगा, आउटर डाया कितना होगा 3 mm, वेरी गुड, क्या होगा आउटर डाया 3 mm। और इनर डाया कितना होगा, इनर वाला कितना होगा, अंदर वाला डाया कितना होगा, इनर डाया कितना होगा, तो इनर डाया कितना रहेगा 1.5 mm, ये रहेगा, ठीक है, ये रहेगा। अब इसमें क्या इस्तेमाल करते हैं नोनल में, नोनल के अंदर क्या भरा हुआ रहता है, क्या भरा हुआ होता है नोनल में, क्या होता है, क्या होता है, वही PETN, क्या होता है PETN होता है, ठीक है, या TNT भरा रहता है, ठीक है ना, TNT भरा हुआ रहता है ना। और इसका बर्निंग स्पीड कितना है, कितना स्पीड में इसका VOD कितना होता है, नोनल का VOD कितना होता है 2000 मीटर पर सेकंड। जो डाउट है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को डाउट क्लियर हुआ होगा कि नोनल अलग है, ये नोनल का एक और नाम होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नोनल का एक और नाम क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, शॉक ट्यूब, क्या बोलते हैं, शॉक ट्यूब, शॉक ट्यूब बोलते हैं हम लोग, नोनल को क्या बोलते हैं, शॉक ट्यूब। जैसे यूट्यूब आप लोग सुने हो, यूट्यूब अलग, ये शॉक ट्यूब है ना, शॉक ट्यूब बोलते हैं, है ना, नोनल क्या बोलते हैं, शॉक ट्यूब बोलते हैं, ये होता है नोनल में लगा हुआ। तो मोटा मोटी प्रीवियस क्लास के ये देखो, तीनों में अंतर है ना, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ये वाला मैच कर दिए थे, तो इसलिए गड़बड़ हो रहा था। इसी का एडवांस रूप ये है ना नोनल। डिटोनेटिंग कोड का एक और नाम है, क्या बोलते हैं डिटोनेटिंग कोड, डिटोनेटिंग कोड का एक और नाम है, क्या है डिटोनेटिंग कोड का नाम, डिटोनेटिंग फ्यूज, इसको डिटोनेटिंग फ्यूज भी बहुत सारा बुक लिखता है, इसको डिटोनेटिंग फ्यूज भी, इसको बहुत सारा बुक लिखा है, ठीक है, डिटोनेटिंग फ्यूज इसको बोलते हैं। तो मोटा मोटी देखो ये है, मैंने डायग्राम बना के आपको सब फोटो वगैरह भेजा था, आप लोग देख लेना, है ना, ग्रुप में मैं भेजा हूं, आप उस ग्रुप में देखना, आपको सारा चीज मिल जाएगा। तो मोटा मोटी सारा चीज था बाबू, है ना, डिटोनेटिंग फ्यूज के बारे में, नोनल के बारे में, ये इससे ये वाला जो नॉलेज है सफिशिएंट आप लोग के लिए, क्लास के लिए, इसलिए मैंने आज रिवीजन भी करवा दिया, साथ में ये भी हो गया। एक बात मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, वो देखो ग्रुप ना आपका ग्रुप है, इस बात को समझो, वो जो ग्रुप है ना, दो तरह ग्रुप, एक ऑफिशियल ग्रुप है, एक आप लोग का ग्रुप है। तो कोई भी ग्रुप है ना, आप कचरा मत करो, कचरा इन द सेंस क्या है कि कोई भी मैसेज करके बिना मतलब का बकबक करके, कोई मतलब ही नहीं है, कोई बच्चा पूछ रहा है उसका जवाब दे दो, अगर वो आपके जवाब से संतुष्ट है तो ठीक है, नहीं है तो क्या है, मेरे पास भेज दो ना, सर से बात कर लो, ज्यादा अच्छा है। खुद से डिस्कशन करने में ना, डिस्कशन करना अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा कचरा होने से बहुत बेकार लगता है। वहां पे टोटल हर आपको जानकर हैरत होगा, टोटल ग्रुप में 384 स्टूडेंट्स हैं, है ना, 384 के आसपास स्टूडेंट है, 370 380 बच्चे क्लास में जुड़े हुए हैं। अब 380 बच्चे में से अब करोगे तो कितना सबको बोरिंग लगेगा ना, तो सब चीज का ध्यान में रखा करो। मैं किसी को ग्रुप से हटाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप लोग अगर ऐसा रिएक्शन दोगे तो मुझे मजबूरन हटाना पड़ेगा, ताकि बाकी लोगों का सुख सुविधा इंपॉर्टेंट है। तुम बोलोगे सर हम मैसेज कर रहे हैं, मेरा ग्रुप है, सही बात है, लेकिन तुम सबको तो डिस्टर्ब करना अच्छा बात नहीं है ना। सो इसलिए मैसेज भी करो तो एक वे, मतलब लिमिटेशन है। ज्यादा दिक्कत हो रहा तो मुझे मैसेज करो ना, मुझे कॉल कर लो, मैं तो बोलता हूँ कि आप मुझे कॉल करके डायरेक्ट पूछ लो, मुझे डायरेक्ट मैसेज कर लो, ज्यादा बेहतर होगा, है ना, सफिशिएंट आंसर मिलेगा आप लोगों को। तो ये सारी चीजें होती है। तीसरा नंबर, मुझे सजेशन देने का प्रयास मत करो बाबू आप लोग, है ना, मैं ऑलरेडी सब चीज को सोचता हूँ। देखो किसी भी क्लास में बच्चों को निकालना ना एज अ टीचर आसान नहीं होता, आप इतना बात याद रखना, हर एक टीचर के लिए बहुत मुश्किल होता है कि कोई बच्चा क्लास नहीं कर रहा तो उसको निकाल देना ऐसे, ये पॉसिबल नहीं, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बाकी लोग कर सकते हैं, मेरे लिए पॉसिबल नहीं। एक दो वार्निंग उसको देना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, क्लास का ही नहीं कर रहे हो, वो फी नहीं दिया कोई बात नहीं, फी नहीं दिया तो क्या क्लास से निकाल देंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। हो सकता है उसके घर में किसी का तबियत खराब हो पेरेंट्स में कोई बीमार हो सकता है बहन का शादी हो, दादी का इलाज करवाना, खुद वो बीमार हो, कुछ भी तो हो सकता है। ऐसे कैसे किसी को निकाल दोगे बोलो, तो बहुत सारी चीज मायने रखती है। 2-3 महीना तक पेशेंस रख के वेट करना होता है कि क्या उसका रवैया है, वो क्लास करना चाहता है कि नहीं, उसके बाद क्लास से निकालना ज्यादा बेहतर होता है। किसी को भी तुम इस तरह करोगे ना, उसको ईगो पे लगता है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और अभी आप लोग का ना फीलिंग ज्यादा होता है, इस उम्र में बच्चों में ना फीलिंग ज्यादा होता है। एक उम्र के बाद ना 35-40 हो जाएगा, उसमें कुछ भी करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलो निकाल दिया अच्छा बात है, लेकिन अभी नहीं, अभी फील होता है ना, तो ये सारी चीजें बहुत मायने रखती है बाबू। तो ऐसा नहीं है, और वो मुझे पता है कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, इसलिए मुझे
आप लोग प्लीज सजेशन मत देना ज्यादा मेरे लिए, हम ठीक कर लेंगे जब मुझे जो डिसीजन लेना होगा ना हम कर लेंगे। वैसे इस बार मैंने 10-15 बच्चों को तो मार्क किया है जो क्लास भी नहीं कर रहे हैं और ना तो रिकॉर्डिंग क्लास को देख रहे हैं, ना वो रिकॉर्डिंग क्लास देखते हैं ना वो क्लास करते हैं और ना वो साथ ही साथ एग्जाम दे रहे हैं और इसके अलावा ना तो वो फीस दे रहे हैं। ये चारों चीज में ना है उसका, तो उसका निकालने के ज्यादा चांसेस उन बच्चों को, मतलब वो इंटरेस्टेड ही नहीं है क्लास के प्रति, तो उन लोगों को मैं पहले निकाल दूंगा। अब जैसे मान लो कोई बच्चा रिकॉर्डिंग बोले लाइव सेशन में नहीं है लेकिन बच्चा रिकॉर्डिंग देखा तो उसको रखना पड़ेगा, है ना। चलो ये 2-4 सवाल और कर लेता हूं, देखता आप लोग कितना ध्यान में है, आप लोगों का नहीं है। वाटर स्प्रेइंग जो करते हैं हम लोग, स्टोन ड्रिफ्ट ब्लास्टिंग में कितना मीटर में वाटर स्प्रे करते हैं? ठीक है जल्दी से, वाटर स्प्रे जो करते हैं स्टोन ड्रिफ्ट ब्लास्टिंग में कितना मीटर? 60 मीटर। पोटासियम नाइट्रेट जो होता है, पोटासियम नाइट्रेट गन पाउडर में कितना % होता है? कल का सवाल जो भूल हुआ था 2-4 सवाल उस पर देख लेते हैं। पोटासियम नाइट्रेट गन पाउडर में कितना होता है? 75% पोटासियम नाइट्रेट गन पाउडर में इस्तेमाल होता है। कितना % होता है वो? 75%। जो हम लोग जब शॉर्ट फायर ब्लास्टिंग करेगा, ब्लास्टिंग करने के कितना मिनट के बाद वो फेस का एग्जामिन करता है और कितना मिनट के बाद फेस का एग्जामिन करता है? जो शॉर्ट फायर जो ब्लास्टिंग करता है, ब्लास्टिंग करने के कितना मिनट के बाद शॉर्ट फायर फेस का एग्जामिन करता है और फेस को हैंड ओवर करता है, नो डाउट हैंड ओवर करता है। तो कितना मिनट होगा इसका? कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा 5 मिनट हो जाएगा। जब मेरा हिस्टोरिकल प्लेस जो होता है, हिस्टोरिकल प्लेस में, ठीक है, हिस्टोरिकल प्लेस में मैक्सिमम पीपीवी पीक पार्टिकल वेलोसिटी कितना होगा? हिस्टोरिकल प्लेस में मैक्सिमम पीपीवी कितना होता है? वो पीपीवी मैक्सिमम कितना होता है? 10 होता है। वेरी गुड, 10 तो होगा। उसके साथ क्या होगा यूनिट? यहाँ पर अगर बोलेंगे तो मिलीमीटर में, अगर बोलेंगे तो मिलीमीटर क्या होगा? पर सेकंड होगा, ठीक है ना। अगर इसको सेंटीमीटर में बोले तो क्या होगा? अगर इसको सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा इसी यूनिट को? अगर हम लिखना चाहे सेंटीमीटर पर सेकंड तो क्या लिखाएगा? सेंटीमीटर पर सेकंड में क्या होगा? वेरी गुड, सेंटीमीटर पर सेकंड में क्या लिखाएगा? केवल क्या लिखाएगा? जल्दी बोलो, क्या लिखाएगा? 0.1। वेरी गुड, 0.1 लिखाएगा। अगर हम लिखना चाहे मीटर, है ना, डेसीमीटर, सेंटीमीटर का पता है ना, मिलीमीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर आता है, डेसीमीटर में लिखेंगे तो क्या आएगा? डेसीमीटर पर सेकंड लिखेंगे तो क्या आएगा? तो मुझे बता सकता है डेसीमीटर पर सेकंड में क्या आएगा? डेसीमीटर 0. वेरी गुड, 0.1। इसका मैथ थोड़ा ठीक है, वो बता सकता है। और अगर हम लोग लिखे मीटर पर सेकंड में लिखे तो क्या आएगा? 0.001 मीटर पर सेकंड। ये सब एक ही डेटा है, सब का मतलब एक ही है, चारों इक्वल है। चारों क्या है बाबू? इक्वल है ना, इक्वल है। जैसे तुम मार्केट जा गया केला खरीदने के लिए, अब तुम बोला कि सर मुझे 12 केला दीजिए, तुम बोला 12 केला दीजिए, 12 केला तुम खरीदा, ठीक है। और कोई बोला 1 दर्जन दीजिए, दोनों का मतलब क्या अलग है या ना इक्वल है? इक्वल होता है ना। उसी तरह सब आपस में क्या बराबर है, सब एक ही चीज को दर्शा रहा है ना, सब सेम चीज को दर्शा रहा है, सबका मतलब सेम ही है। यानी 10 मिलीमीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर बराबर 0.001 डेसीमीटर इक्वल टू 0.001 मीटर होता है, ठीक है। तो ये चारों का चारों क्या वो इक्वल होता है, ये चारों का चारों इक्वल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे हम लोग, ठीक है। ठीक है, मैक्सिमम एक्सप्लोसिव जो कैरी करते हैं हम लोग, उसमें एक्सप्लोसिव वेन लिखा गया था। तो एक वेन में मैक्सिमम कितना वेन एक्सप्लोसिव वेन, गाड़ी का मैं बात कर रहा हूँ, एक वेन जो होता है मतलब बीएमडी जो होता है, बल्क मिक्स डिलीवरी ट्रक होता है, उसमें मैक्सिमम कितना एक्सप्लोसिव कैरी किया जाता है? मैक्सिमम कितना एक्सप्लोसिव कैरी किया जाता है? जल्दी से इसका रिप्लाई देके बता दो, मैक्सिमम कितना एक्सप्लोसिव कैरी किया जाता है? तो 10 टन करता है, ठीक है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। अगर मेरा P1 टाइप का एक्सप्लोसिव है तो पर होल जो चार्ज हम लोग इस्तेमाल करते हैं, P1 में पर होल चार्ज कितना इस्तेमाल किया जाता है मैक्सिमम? वेरी गुड, पर होल चार्ज कितना इस्तेमाल करते हैं P1 में? तो 800 ग्राम 800 ग्राम पर होल चार्ज हम लोग मैक्सिमम इस्तेमाल करते हैं। पर होल के हिसाब से 800 ग्राम होता है। P3 का बात करें तो पर होल के हिसाब से कितना इस्तेमाल करते हैं हम लोग? P3 का इस्तेमाल करें तो मैक्सिमम कितना होता है? 1000 होता है यहाँ पे, यानी 1000 ग्राम। 1000 ग्राम का मतलब क्या होता है? 1 kg, है ना। 1000 ग्राम या 1 kg पर होल के हिसाब से हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये होता है। और वही अगर हम लोग बात करें P5 एक्सप्लोसिव, अगर डिग्री 1 है तो 1000 ग्राम होगा, और साथ ही साथ अगर डिग्री 2 और डिग्री 3 है तो 565 ग्राम होगा। ये सारा डेटा था जो कल के क्लास में कुछ जगह दिक्कत हुआ था हम लोगों का वो। अच्छा, जो हम लोग एक्सप्लोसिव वैन होता है, एक्सप्लोसिव वैन का जो परमिशन होता है, अगर हम लोग बात करें जो CIM के रिस्पेक्ट में चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द माइन जैसे, उसी तरह एक्सप्लोसिव वैन का परमिशन अगर दे तो कौन सा पद का आदमी देता है, किस पद में रहने वाला आदमी देता है? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? CCE बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? CCE। CCE का पूरा नाम क्या होता है? वो CCE का पूरा नाम क्या होता है? CCE का पूरा नाम क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? CCE का पूरा नाम, वेरी गुड, क्या बोलते हैं हम लोग? चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? वेरी गुड, बहुत अच्छा तुम लोग जवाब दिया, चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव बोलते हैं, ठीक है ना। चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव बोला जाता है, मोटा मोटी ये बोलते हैं। तो ये सारा चीज कल का क्लास का डिस्कशन में था, कुछ जगह पे गलत भी हुआ, लेकिन एक सवाल को छोड़ के मैं बाकी को गलत नहीं मानता, क्योंकि वो सारे ऑप्शंस में से बनाया जा सकता था। हाँ, एक जगह सबका गलत हुआ होगा नो डाउट, वो जो पोटेशियम नाइट्रेट वाला जो सवाल था उसमें सभी बच्चों को गलत हुआ होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस तरह का चीजें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे जो मेरा बेंच होता है, बेंच। थोड़ा मैं बेंच से एक सवाल पूछना चाहता हूँ,
अच्छा, बेंच से एक सवाल पूछ लेता हूँ लास्ट। इसको क्या बोलते हैं बेंच का, इसको क्या बोलते हैं? ए को क्या बोलेंगे, बी को क्या बोलेंगे? बेंच का ए जो पार्ट है, ए को क्या बोलते हैं वो? बेंच का ए को क्या बोलते हैं? ए को क्या बोलते हैं? ठीक है, ए को क्या बोलते हैं हम लोग? बेंच का ए को क्या बोलते हैं? बेंच का ए को क्या बोलते हैं हम लोग? ए को बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? ए को, ए को बोलते हैं टो। क्या तुम लोग गलत है स्पेलिंग लिख रहे बार बार, इतना जल्दी भूल कैसे जाते हैं यार? इसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं ना, क्रस्ट पॉइंट बोलते हैं इसको, टो ऑफ द बेंच बोला जाता है। ठीक है, ये हो गया मोटा मोटी बात। अब थोड़ा सा हम लोग आज का टॉपिक सेशन जो है सपोर्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मोटा मोटी आज का डिस्कशन लगभग समाप्त हुआ, जितना सवाल होना था हो गया। ठीक है, कुछ डाउट था, डाउट भी क्लियर हो गया होगा, जो भी चीजें। और जो डाउट अगर मान लो इसके बावजूद भी आप लोग मन में डाउट कुछ उत्पन्न हो गया, बन गया होगा, तो चिंता मत करना, हम लोग क्लास में होगा तो हम लोग हर चीज को कवर अप करेंगे। आपको कोई चीज को डाउट नहीं रहने देंगे। अभी एग्जाम नहीं हो रहा है इसलिए स्ट्रेस लेने वाली बात ही नहीं है। एग्जाम के समय तक सारी चीजें जो भी रहेगा सब क्लियर हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि कल का चैप्टर जो खत्म हम लोग की उसमें सारा चीज हो गया। तो आज का चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं सपोर्ट। सपोर्ट क्या होता है, नहीं होता, उसका नीड क्या है, क्यों सपोर्ट लगाते हैं, इन सारी